ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का चौथा बजट था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उनका सिर्फ एक बजट बाकी बचता है और वो भी चुनावी वर्ष का बजट होगा। मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय से मुझे सौभाग्य मिला इस विधानसभा के अंदर बजट देखने का, अध्ययन करने का, बजट पर बोलने का। 29 बजट मैंने इस विधानसभा के अंदर प्रस्तुत होते देखे हैं और 29 के 29 बजट का प्रत्यक्षदर्शी हूं, जिसमें मैंने चर्चा में भाग लिया। 5 बजट मैंने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री स्वयं भी प्रस्तुत किए। लेकिन आज तक के इतिहास का जिसमें बजट की गरिमा को तार तार कर दिया, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश ने महसूस किया होगा। पहली बार इस प्रकार का बजट माननीय सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये भी हमने पहली बार देखा कि बजट जो है 2 चरणों में प्रस्तुत हुआ। 2 भी नहीं, मैं कह सकता हूं एक तरह का 3 चरणों में हुआ। बजट शुरू हुआ और जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हमने विरोध किया, उसके कारण व्यवधान पड़ा, बजट बीच में रोकना पड़ा। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने हालात को देखते हुए एक ऐसी परिस्थिति को देखा कि ऐसी सूरत में बजट प्रस्तुत करना कठिन है, मुश्किल है, तो उन्होंने हाउस एडजॉर्न करने का ऐलान किया। 15 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न करने की घोषणा की। लेकिन उसके बाद यह भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि हाउस एडजॉर्न नहीं होगा। और ऐसी सूरत में मैंने देखा कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है बेवश हुए और जो एडजॉर्नमेंट उन्होंने जो 15 मिनट की थी उसको वापस लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस शब्द का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर किया था, वो शब्द हम चाह रहे थे वो कार्यवाही से हटना चाहिए। अंततः गत्वा विधानसभा के अध्यक्ष के आग्रह के साथ साथ में मुख्यमंत्री को गुड सेंस प्रिवेल की और उसके बाद वो शब्द उनने वापस लिया। और उसके बाद बजट जिस प्रकार से नीरस बजट, और जिसकी अवधि मुझे लगता है कि शायद मेरे कल में 3.25 घंटे के लगभग रहा ये बजट। 4 घंटे 9 मिनट का पहली बार इतना लंबा बजट। क्योंकि जब बजट में कुछ नहीं था, शायद यही एक स्ट्रेटजी रही कि इस बजट को लंबा कर दिया जाए और इस बजट में ज्यादा समय लिया जाए, इसलिए इस बजट को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। और मैं देख रहा था वो आंकड़ों को, अगर मैं आंकड़ों में ज्यादा मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं हालांकि वैसे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब पहला बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया था 23-24 का, वो बजट 53,412 करोड़ रुपए का था। और अपने कार्यकाल का ये जो सेकंड लास्ट, यानी कि इसके बाद लास्ट होगा, बजट प्रस्तुत किया। और वो बजट भी जो है उतना ही, लगभग उतना ही बजट है 54,928 करोड़ रुपीस का, जो 2026-27 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, पिछला बजट 2025-26 का जो 58,514 करोड़ रुपए का बजट था, उससे लगभग 3,500 करोड़ रुपए का कम बजट ये हुआ है। आमतौर पर आज तक के हिमाचल के इतिहास के जितने भी बजट प्रस्तुत किए, वो बजट पीछे की तुलना में आगे जाते हैं। और ये पहली बार देखा कि बजट आगे जाने के बजाय पीछे जो है वो चला गया है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के तो
आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जहां जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया, कांग्रेस के विधायकों के बीच में भी बहुत बड़ी निराशा का एक माहौल था। उठ करके बाहर जा रहे थे मंत्री, अधिकांश समय बाहर रहे सदन से, बीच में आते थे, फिर उसके बाद फिर चले जाते, तो कोई रुचि किसी की नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से इस बजट में कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई भी इस बजट में दम नहीं था। और एक चीज को देख करके मैं आपके सामने ये जरूर कहना चाहता हूं, जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ा है। 2023-24 में जो 10,300 करोड़ का था, 2024 में वो 10,337 हुआ, 2025-26 में 12,000 जो है वो 12,114 करोड़ रुपए, और उसके बाद 26-27 में 9,698 करोड़। यानी कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और जो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कहें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, 2023-24 में 6,881 था, और 2024-25 में 6,070 था ये, और 25-26 में जो है वो 3,941 था, और अब की बार घट करके और भी नीचे चला गया 3,089। तो इसका मतलब प्रदेश का तो एक तरह से इतना नुकसान हो गया कि इसकी भरपाई करने के लिए बहुत बड़ा वक्त लगेगा, और न जाने कब होगा। 9,658 करोड़ रुपए का घाटे का यह बजट प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विकास के लिए तो पैसा बचा ही नहीं। और सही मायने में अगर मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश इज हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंतर्गत सैलरी को आप काट नहीं सकते हैं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक डिक्लेयर नहीं होती तब तक के लिए आप नहीं काट सकते। लेकिन उससे पहले की स्टेज आ चुकी है, और वो पहले की स्टेज ये है कि आपकी सैलरी को डेफर करने का 30% और 20% डेफर करने का ऐलान आज जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि वित्तीय स्थिति प्रदेश की जिस हालात में है, उस हालात में आपको सच्चाई बोलने में कठिनाई क्या आ रही है। और हैरानी की बात तो हमको तब होती है कि मुख्यमंत्री के भाषण में आप देखेंगे, बजट भाषण में पहले के पहरे में, दूसरे के पहले या दूसरे पहरे में, कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तराखंड की तरह, या हिमाचल प्रदेश जो है वो रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता है, ये उन्होंने अपने आप स्वीकार किया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं, सदन के बाहर कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपनी ये बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि प्रदेश को एक तमाशा बना करके रख दिया कि व्यवहारिक पक्ष जो है वो दिख रहा है सामने, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं। और आज पहले पहले में इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कभी हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं हो सकता है। और इससे आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो ये सारी चीजों की संभावना कहां है, वो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं। एक तो मैं ये बात कह रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम बात कहते हैं, जो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स आज कुछ की है,
उन अनाउंसमेंट्स का कोई अभिप्राय नहीं, कोई मतलब नहीं है जब आपके पास बजट प्रोविजंस नहीं है। कुछ एक अनाउंसमेंट तो ऐसी है जिन अनाउंसमेंट्स के लिए केंद्र सरकार से पैसा आता है और उस पैसे के बलबूते जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज क्या है? आप खर्चा कम करने की दृष्टि से खर्चा थोड़ा सा, जिसको खर्चा कम करने के साथ साथ में जो इन्होंने जो डेफरमेंट की जो बात की है वो खर्चा कम नहीं, वो लाइबिलिटी तो क्रिएट रहेगी, लाइबिलिटी तो आपकी खड़ी रहेगी, लेकिन उसको फिलहाल टालने के लिए ये अस्थायी व्यवस्था भी प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये क्यूमुलेट होगी। क्यूमुलेट होने के बाद आखिरकार लोग आने वाले समय में एक अरसे के बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इस लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए बोलेगा, और क्लियर करने के लिए बोलेगा तो प्रदेश के हाथ खड़े होंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अपना वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और बाकी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा उसमें कहने नहीं चाह रहा हूं। मैं मित्रों सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये तमाशा एक तरह का पिछले 4 वर्षों से 3.5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, जो कहा जा रहा है विकास कार्य पूर्ण रूप से शून्य पर चले गए हैं। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में आने वाला समय बहुत बड़ा कठिनाई का वक्त का होगा। इस बात को लेकर के अभी के इसमें अगर हम देखें, जो टोटल बजट का अगर हम कैलकुलेशन इसमें करें, अगर 100 रुपए है तो 27 रुपए आपके जो है वो वेतन पर चले जाएंगे, 21 रुपए जो है आपकी पेंशन पे जा रहे हैं, 13 रुपए आपके जो है वो 100 रुपए में से ब्याज पे जा रहे हैं, ऋण की अदायगी में 9 रुपए से ज्यादा उस पे जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो है वो 10% के लगभग रहता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन रहते हैं उसके लिए, और विकास के लिए अब की बार न्यूनतम स्तर पर हम चले गए 20 से भी कम, यानी कि 100 रुपए में से 20 रुपए से भी कम आपके पास विकास के लिए बचते हैं। ये एक स्थिति आज की तारीख में हमारे सामने खड़ी है। तो कुल मिलाकर के मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारी जिक्र किया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली, उस कारण से क्या उसके ही भरोसे आप जो है वो स्टेट को चलाना चाह रहे थे? क्या उसके ही भरोसे आप लोगों ने ये गारंटी पूरा करने की बातें कही थी? आपने गारंटी दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन जिम्मेवारियों को वहन करें। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग जो है निराश है। अनावश्यक रूप से 4 घंटे से भी ज्यादा समय का जो ये भाषण जो है पूरे प्रदेश के हर वर्ग को निराश करके गया है। बस मुझे सिर्फ इतना कहना है। एक लाख परिवारों के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और 1500 रुपए उन परिवारों की महिलाओं को दी जाएगी। देखो, एक बात को लेकर मैं साफ कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने में मुख्यमंत्री को लज्जा आती ही नहीं है। लज्जा रहित होकर के विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। लज्जा रहित होकर के विधानसभा से बाहर वो झूठ बोलते हैं। और 1 लाख की जो ये बात कह रहे हैं, संभवतः ये वो लोग होंगे, वो वही परिवार होंगे जिनको सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उनको पेंशन मिलती है, उनको ही इसमें सेग्रीगेट करके अलग से करके ये अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए जो है अमली जामा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको एक्सपोज करेंगे, हम बुरी तरह से एक्सपोज करेंगे। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी की जो पूरा करने की बातें हैं, गारंटी पूरा करने के लिए विधानसभा के अंदर जवाब उसमें आए हैं, कोई भी गारंटी पूर्ण रूप से जो है अभी तक इन्होंने पूरी नहीं की है। महिलाओं को जो कही थी बात, गारंटी तो ये थी कि 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बाद उस सारी स्कीम को ही बदल करके रख दिया है। और 300 यूनिट पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए कहा था, लेकिन अब
पर्टिकुलर कुछ वर्ग तक जो है उसको सीमित करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई भरोसा नहीं। भरोसे की बात अब समाप्त है। अब मुख्यमंत्री जो है आने वाले समय में चौक चौराहे पर लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। सर, ये जो सैलरी करने का जो फैसला लिया गया है, इसको किस तरह 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर जो प्रदेश है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, सर किस तरह से दिखता है? तो दूसरी बात, ये टाइम पास जिसको कह सकते हैं, समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डेफर करने का मतलब यही है कि क्योंकि सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंतर्गत आप काट नहीं सकते अनटिल अनलेस फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं होती है। और इसके बाद जो है ये टेम्परेरी एक व्यवस्था है, आगे से आगे। और मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये लाइबिलिटी इस तरह से क्यूमुलेट होगी, स्टेट को देना इसको मुश्किल होगा, लोग कोर्ट में जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे लगता है इस प्रकार की परिस्थिति बनी। सरकार बोल रही है कि भाजपा अपराधी की भूमिका में है। देखो, अगर ऐसे शब्द के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था वो तो उन्हें निकाल दिया, पेज से निकाल दिया। और आपको मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सोच आदमी की होती है। अगर सोच ही इस प्रकार की व्यक्ति की हो गई है, जिसको मैं कह सकता हूं कि जो प्रदेश के बारे में कुछ भी अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी भावनाओं को जिस प्रकार से, लेकिन कुल मिलाकर के ये सोच से बाहर मुख्यमंत्री को निकलना चाहिए। ये प्रदेश का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है, ये प्रदेश सबका है। सब जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा जिम्मेवारी के साथ काम करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में ज्यादा जिम्मेवारी के साथ नेतृत्व करने वाला नेतृत्व है। और जिस तरह से इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच है, देश विरोधी, संविधान विरोधी, देश की संस्कृति के विरोध में, उसी तरह की जो है ये वायरस जो है मुख्यमंत्री के दिमाग में भी घुस गया है। ये वायरस का इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा जब चुनाव होगा। सर, सीएम साहब जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे उसमें कह रहे हैं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। वो कह रहे हैं कि आरडीजी जब बंद हो रही थी तब भी साथ नहीं दिया, और जब आपदा आई थी तो विशेष राहत पैकेज के लिए भी साथ नहीं दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम हिमाचल के जिम्मेवार नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है और जिम्मेवारी के साथ हम काम करते हैं। हिमाचल का हित सर्वोपरि है। हिमाचल का हित जहां होगा वहां हम खड़े होते हैं, चट्टान की तरह खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री के कहने से कुछ नहीं होने वाला, उनके कहने से तय नहीं होने वाला, लेकिन इतना जरूर है, हिमाचल के पक्षधर हम हैं, लेकिन कांग्रेस के विरोधी हैं और कांग्रेस के विरोधी रहेंगे और इस सोच के विरोधी रहेंगे जो कांग्रेस के इस नेता की सोच जो है हिमाचल प्रदेश में है, इस सोच के विरोध में रहेंगे। वो काम नहीं कर रहे, वो राज्य के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से बात की। देखिए, ऐसा है कि वो गिमिक्स की पॉलिटिक्स है, गिमिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं और मैं समझता हूं कि अब शी इज टोटली एक्सपोज, पूरी तरह से वो लोगों के सामने खुल चुका है कि उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। विधायक प्राथमिकता को आधा किया गया है और जो प्राथमिकता है उसको 25 करोड़ की वृद्धि की गई है, लेकिन जो देखो, विधायक प्राथमिकता का जो पैसा, विधायक प्राथमिकता का नहीं मतलब विधायक क्षेत्र विकास निधि का जो पैसा, वो पैसा क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होता है और उसको आधा करना ये विकास के रास्ते में जो है बाधा होगी और विकास को प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से करेगा। चुने हुए प्रतिनिधि की गरिमा को लिए भी ठेस है, लोकतंत्र के लिए भी ये नुकसानदायक है और विकास के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन उसके बावजूद जहां उनने जो सैलरी को डेफर करने की जो बात कही है, तो उस सारी चीज को लेकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी कर नहीं रहे हैं। उन सारी चीजों को लेकर के पूरा प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर अगर उसको लागू कर रहे हैं तो विधायकों को भी कोई आपत्ति उस पर नहीं है। सर, आप ये बार-बार कह रहे हैं कि प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये बीजेपी का सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर आप राज्यपाल या केंद्र सरकार के समक्ष में मुद्दा? देखिए, हम इस पक्ष को रखेंगे, जहां रखना होगा हम लोगों के बीच में भी रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि भी जो डेफरमेंट जो की है
उन्होंने आज अनाउंस की है 30% और 20% की, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ एक कदम है। निश्चित रूप से अगला स्टेप हो सकता है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो। जो सर सैलरी डेफर, ऐसा तो नहीं जो आगामी समय में सरकारें आएगी उनके लिए वो बड़ी चीज बनेगी? देखिए, सीधी सी बात है, ये अपना वक्त निकालना चाह रहे हैं। 1.5 वर्ष के बाद नामो निशान नहीं रहेगा कांग्रेस का, देश में रहा नहीं, प्रदेश में भी रहेगा नहीं, और अल्टीमेटली ये इसको जमा करते करते अगली सरकार के लिए संकट पैदा करेंगे और उनके सामने फिर खड़े होंगे, बोलेंगे कि भाई ये पैसा जो है डेफर किया हुआ, इस पैसे को आप जारी करो, इस पैसे को आप दो। और ऐसी स्थिति मुझे लग रही है कुल मिलाकर के जो